एवरीवन, दिस इज़ नवल शर्मा। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज उसके इंट्रोडक्शन को देखा था और फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आई होप उसको आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट का जो है वो आपको पहले देखना है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, जो क्लास 10 में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है लास्ट वीडियो का, आप उसको देखिएगा पहले, फिर आप इस वीडियो को ओपन करिएगा और इसको देखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, आपको एक टेबल दिख रही होगी आपके पास बुक होगी। अगर बुक नहीं है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको सारी बुक्स उसमें मिल जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें एक टेबल दिख रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP। ये आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। और चलिए, अब आपको कुछ चीज़ें गिवन है। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो आपको A गिवन है, कितना दे रखा है A 7। आपको D गिवन है, D कितना दे रखा है 3। और N आपको गिवन है, N कितना दे रखा है 8। AN फाइंड करना है आपको, AN जो है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। कल एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म फाइंड करने का, एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये कल एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म फाइंड करने का। किसी भी AP का अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, nth मीन्स कोई भी 20, 21, 40, 46 कोई भी टर्म फाइंड करना है, तो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। an ये तो फाइंड करना है a, n की जगह पे कितनी वैल्यू है? n की वैल्यू है 8, यानी कि ये हो गया 8। a कितना है हमारा? a हमारा 7 प्लस n-1। n कितना है हमारा बेटा? n है 8 - 1 इंटू d कितना दे रखा है हमारा 3। तो ये हो गया 7 प्लस 8 - 1 कितना हो गया 7 इंटू 3 अकॉर्डिंग टू वॉट मास। पहले मल्टीप्लीकेशन फिर ऐड, यानी कि 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 इज इक्वल टू कितना हो गया 28, यानी कि an हमारा कितना हो जाएगा 28। ये फॉर्मूला पे आपको फोकस करना है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो ये हो गया हमारा an वाला फॉर्मूला और ये आंसर निकल के आ गया 28। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें, इसी टेबल में आपको देखेंगे तो आपको सेकंड दिखेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा a इज इक्वल टू, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे आपको दिखेगा a इज इक्वल टू -18। a की वैल्यू कितनी है? -18 है। d इसमें बताना है, d हमें क्या करना है? फाइंड करना है। d गिवन नहीं है। और n दे रखा है 10। n कितना दे रखा है हम लोग को? 10 दे रखा है। और an की वैल्यू दे रखी है 0। an की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 0। फाइंड करना है d। देखिए फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला आप राइट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो इनके नीचे राइट कर दीजिए। देखिए an की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, a की वैल्यू कितनी दे रखी है -18, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 -1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू फाइंड करनी है, d ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया, देखिए माइनस का 18 है, आप इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 18 इज इक्वल टू 10 - 1 कितना हो गया 9 इंटू डी। ये 9 अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स कि d इज इक्वल टू 18/9 कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये आपने बहुत ही ईजिली फाइंड कर लिया। फर्स्ट वाले में हमें क्या बताना था? an फाइंड करना था। और सेकंड जो दे रखा था टेबल में वो हमें उसमें क्या फाइंड करना था? उसमें हम लोगों को d फाइंड करना था। दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। अब उसमें जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करिएगा घर पे। अगर आपसे नहीं होते हैं देन कमेंट बॉक्स में आप उसको क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। और अगर आप इस बार का एग्जाम देखेंगे तो जो पैटर्न हुआ है वो चेंज हुआ है। अब आपके 20 जो हैं क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, जिसमें 10 आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन AP के हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस में आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि 30 टर्म ऑफ द AP, ये एक AP दे रखी है 10, 7, 4 डैश, ये चलती चली आ रही है AP और इज। तो जिसका 30 टर्म है इस AP का वो आपको फाइंड करना है। और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको कि 97 है, 77 है, -77 है या -87 है। ये आपको
बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपी क्या दे रखी है हमें, एपी दे रखी है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है। तो देखिए हमें बताना है 30 टर्म, फाइंड फॉर्मूला वही है nth टर्म वाला जो अभी हम लोग देखते हैं, लगा रहे हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट अब हम इसमें से थोड़ी सी वैल्यूज फाइंड कर लें। तो फर्स्ट टर्म हमें a की जरूरत होती है, a कितना है यहाँ पे 10 है। d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं हम लोग a2 माइनस a1, a2 में से ही a1 माइनस करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 10 बड़ा है 7 छोटा है तो 10 में से 7 माइनस कर दें, ऐसा नहीं है। सेकंड टर्म से ही फर्स्ट टर्म माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म से ही सेकंड टर्म माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। तो d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, दैट मीन्स कि हो गया 7 माइनस a1 कितना है 10, कितना हो गया -3। तो हमें पता चल गया d कितना है हमारा, d है हमारा -3। a भी हमें पता चल चुका है। बताना कौन सा टर्म है 30, दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी है 30, n की वैल्यू कितनी है 30 टर्म बताना है। यही तो करते हैं, जो टर्म बताना होता है उसी को हम n लेट करते हैं। तो अब हमें 30 टर्म बताना है। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला होता है। तो an इज इक्वल टू यानी कि a n की जगह पे 30 पुट कर दें। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, जरा साइन पे ध्यान रखिएगा -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3 हो गया बेटा। यहाँ देखते हैं 10 ये प्लस और ये मल्टीप्लाई में माइनस, यानी कि प्लस 29 की मल्टीप्लाई होनी है -3 से। तो अगर प्लस वैल्यू की मल्टीप्लाई माइनस वैल्यू से होती है तो आंसर माइनस में आता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और 29 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 30 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाता है 90, तो 3 कम कर दिए यानी कि 87। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 87, और 10 में से अगर हम 87 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 77। ये अब देखिए कहीं ऑप्शन में दे रखा है जी, सी वाला ऑप्शन क्या है -77। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका एक और पार्ट है वो आपको लगाना है, अगर नहीं समझ में आएगा देन कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड वाला आप देखिएगा करके, नहीं समझ में आया देन कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी से सिलेबस पूरा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए टाइम सबके लिए वही है। आप बाद में अगर आपके मार्क्स कम आएंगे या आपके थोड़े से कम नंबर रह जाएंगे दूसरों से, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकेंगे कि यार कोरोना चल रहा था इस वजह से मेरे कम नंबर आए। ये तो सभी के लिए होगा, जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसके लिए भी कोरोना चल रहा है और जिसके कम नंबर आएंगे उसके लिए भी कोरोना है। तो आप ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते होंगे कि उसके पास ये एबिलिटी थी या ये उसके पास फैसिलिटी थी और हमारे पास नहीं था। सब एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो आप अपने आप को बेहतर बनाइए और अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, तो आप लगाइएगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा देन आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। हमें बोल रहे हैं कि ये एक एपी दे रखी है हमें, ठीक है बेटा, और इस एपी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं पे एक 78 टर्म भी आएगा, ये 78 आएगा। अब वो 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे जब हम आगे चलते चले जाएंगे तो कहीं पे इस एपी में 78 भी आ जाएगा। तो आपको बताना है वो 78 कौन सा टर्म होगा, दैट मीन्स आपको n फाइंड करना है। यही तो जो टर्म फाइंड करना होता है, हमसे कहा जाता है कि 30 टर्म बताओ, तो हमें पहले से पता होता है कि 30 टर्म बताना है, दैट मीन्स कि n जो है हमारा 30 है। यहाँ पे बताना है कौन सा टर्म 78 है, यानी कि हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। चलिए देखते हैं, AP ये दे रखी है, दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो a इसमें a की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड मार्कर में जरा इंक डाल लें। चलिए बेटा देखते हैं, तो हमें AP दे रखी है और बताना है कौन सा टर्म 78 है, दैट मीन्स हमें n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू, a तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है 3, d की वैल्यू, d हमारा क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा 8 माइनस a1 कितना है हमारा 3, दैट मीन्स कि d की वैल्यू कितनी आ गई 5, d हमारा कितना है 5। हमें फाइंड क्या करना है n, ठीक है। और ये 78 क्या है, वो टर्म है, यानी कि an की वैल्यू दे रखी है 78, an की वैल्यू क्या दे रखी है 78, क्योंकि 78 कौन सा टर्म है। अगर आप सपोज
हम n अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए माने कि ये जो 78 है, ये मान लेते हैं कि कोई भी जो भी टर्म निकल के आएगा, मान लीजिए सपोज 20 टर्म निकल के आया, तो हम कहेंगे कि 20 टर्म जो है वो 78 है, यानी कि a20 की वैल्यू है वो कितनी है 78। तो यहाँ पे n की 20 हमने एग्जांपल के लिए ले लिया, बट एक्चुअली हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, यानी कि ये an है, an की वैल्यू कितनी है 78, an हो गया 78। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है an की जगह पे हो गया 78, a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है, बताना है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है कितना है 5। ये देखिए 3 इधर प्लस का है, अगर आप इधर ले आओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 78 माइनस 3, और इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, 78 में से अगर आप 3 माइनस कर दो तो कितना बच गया 75, और यहाँ क्या बच गया है n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा अपॉन में, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 15, यहाँ 15 आ जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 15, इधर माइनस का था आप उधर ले जाओगे तो प्लस का, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 16, यानी कि जो 16 टर्म होगा वो कौन सा होगा 78 टर्म होगा। आप चेक भी कर सकते हो आंसर, आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या an, यानी कि अगर हम लोग n की जगह पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर हम लोग n की जगह पे 16 रख दें तो क्या 78 आ रहा है 16, a की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना हो गया 5, दैट मीन 3 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 इंटू 5, तो क्या हो गया 3 प्लस 15 5 जा 75, तो कितना हो गया 78, यानी कि जो 16 है 16 टर्म होगा इस एपी का वो होगा कितना 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है, दोनों एक ही तरीके से होंगे। क्वेश्चन है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये 2 एपीज जो आपको दे रखी हैं इनमें बताना है कितने टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसे कितने टर्म इस एपी में है दोनों में से। तो कोई 2 में से एक बता देते हैं, एक आप खुद कर लीजिएगा। ये वाला बता दें, अगर क्लास में यही बात पूछोगे ये कह रहे हैं सर ये वाला बताइए, ये टफ लग रहा है क्योंकि देखने में उसमें होल में वैल्यूज आई है, माइनस में आई है, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। फिर आप जैसे हम लोग ये सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही आप इसको करिएगा या आप हमने होमवर्क में लगाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि हमें बताना है इस एपी में कितने टर्म है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कितने टर्म है इस एपी में। अब आपको अगर हम ये बोल देते कि ये जो -47 दे रखा है ये इस एपी का मान लो 25th टर्म है, ये इस एपी का कौन सा टर्म है 25th, तो पता चल गया भाई 25 टर्म है इसमें। अगर हम ये कह दें कि ये एपी इस एपी का 40th टर्म है तो क्या पता चल गया 40 टर्म है। तो बात अगर हमारी ये है कि अगर हम ये पता कर पाएँ कि ये जो माइनस का 47 दे रखा है ये इस एपी का कौन सा टर्म है तो हम फाइंड कर बता देंगे कि इस एपी में उतने ही टर्म है जितना ये टर्म होगा जो भी। अगर ये 10th टर्म है दैट मीन्स कि इस एपी में 10 टर्म है, अगर ये 15th टर्म है दैट मीन्स कि इस एपी में 15 टर्म है। तो हमें पता करना है कि ये एक्चुअली में ये वाला टर्म जो है वो कौन सा टर्म है। अगर हमने ये पता कर लिया वही हमारा आंसर है। चलिए दैट मीन्स कि हम मान लेते हैं ये nth टर्म है, ये कौन सा टर्म है nth टर्म, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया कि इसमें a की वैल्यू है 18, ए फर्स्ट टर्म होता है हमारा 18, डी की अगर हम वैल्यू देखें तो वो हो जाता है a2 माइनस a1, डी की वैल्यू क्या जाता है a2 माइनस a1, दैट मीन्स कि 15 होल 1/2 माइनस a1 कितना है हमारा 18। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 15 की 2 से मल्टीप्लाई करा दिए 30 और 1 ऐड कर दिए 31/2 माइनस 18। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 31 माइनस 2 की 18 से मल्टीप्लाई करा दी यानी कि 36। तो 31 में से माइनस कर दें 36 तो कितना हो गया माइनस का 5/2। तो यानी कि ये हमारे d की वैल्यू हो गई। d की वैल्यू हमारा कितना आ गया है माइनस का 5/2, ये हमारे d की वैल्यू आ गई है। और nth यानी कि ये टर्म हमें पता करना है कौन सा है। मान लिया कि हमने nth टर्म है यानी कि ये हमारा an हो गया कितना माइनस का
7, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इस एपी में कितने टर्म है, दैट मीन्स कि ये हमें एन की वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला, सारी वैल्यूज तो हमें पता चल गई है, बस फॉर्मूला लगाना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखते हैं हम लोग। ए एन की वैल्यू -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस एन माइनस 1, एन तो बताना ही है। डी की वैल्यू कितनी है -5/2, माइनस का 5/2। देखिए इस 18 को अगर आप इस साइड लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स कि माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। ये माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना हो गया, माइनस का 47 और माइनस का 18, माइनस माइनस होता तो प्लस है बट साइन तो माइनस का ही रहेगा। और ये हो जाएगा, अगर 47 में हमें 18 जोड़ना है और जल्दी करना है तो 47 में हम 20 जोड़ लेते हैं। तो 20 अगर हमने ऐड कर लिया तो 67 हो गया। अब 2 कम कर दीजिए यानी कि 65, तो हो गया माइनस का 65 इज इक्वल टू ये n माइनस 1। देखिए ये माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 5/2, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। प्लस की वैल्यू की मल्टीप्लाई माइनस की वैल्यू से करेंगे तो माइनस आ जाएगी। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा यानी कि 65 मल्टीप्लाई 2 और ये 5 अपॉन में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। तो ये कितना हो गया 13, 5 बन जा 5 और 13 5 जा 65 और 13 2 जा कितना हो गया 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, आप इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए ऑनलाइन क्लासेस जरूर चल रही हैं बट आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो आप नोट भी बहुत इजीली बना सकते हो। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं वो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो या अपना रिवीजन कॉपी होमवर्क के लिए कोई अलग बना सकते हो, बट सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। और इस समय ऑनलाइन के अलावा और कोई भी तरीका हम लोग के पास स्टडी करने का नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये सेम एज इट इज़ ऐसा ही होमवर्क में लगाइएगा, जैसे ये था सेम वही लगेगा। यहाँ भी ए दे रखा है, डी आप निकालिएगा और जो लास्ट टर्म इसका होगा शायद ये 205 हमने गलत लिख दिया है, ये लास्ट में है शायद 205। ये आप निकालिएगा कि 205 कौन सा टर्म है इस एपी का, वही आपका nth टर्म हो जाएगा, वही आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इस एपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। देखिए आपको एक एपी दिख रही होगी 11852। अब देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो जाहिर सी बात है इसके आगे कुछ माइनस के टर्म्स आने लगेंगे, क्योंकि पहले 11 आया, फिर उससे छोटा 8 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर ऐसे कुछ आगे जाते माइनस में टर्म आने लगेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि इस एपी जो को हम अगर आगे बढ़ाते जाएं तो क्या -150 ये टर्म आएगा इस एपी में, कोई हमें नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है। क्या -50 इस एपी में कोई भी टर्म होगा या नहीं होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब एक बात समझिए, n की वैल्यू जितनी भी आप एपीज पढ़ेंगे उसमें n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। मतलब जो टर्म होगा या जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड 26 टर्म है, 20, ऐसा नहीं होगा कि इस एपी का -40 टर्म क्या होगा, माइनस नहीं होगा कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगी, ना ही फ्रैक्शन वैल्यूज होगी कि 7/2th टर्म इस एपी का क्या होगा। 7/2 कोई टर्म होता ही नहीं है एपी का। 8/3 टर्म क्या होगा इस एपी का, वो कोई टर्म नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा इसकी वैल्यू। तो अगर अगर हम इसको मान के चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये टर्म है, हम लेट कर लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं इसका कि ये मान लो कोई टर्म है और हम मान लेते हैं ये nth टर्म है। हमें ये तो नहीं पता कि ये कौन सा टर्म है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि ये कोई टर्म है। तो हमने मान लिया कि इसको कि ये an जो है -150 है। अगर an है दैट मीन्स कि इस एपी का ये कोई भी टर्म होगा। अब हम इस n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये कौन सा टर्म है इस एपी का। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आई
मतलब कुछ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 30 40 कोई भी ऐसी वैल्यू आ गई तो ये टर्म होगा। बट अगर n की वैल्यू निकल के आ जाए -40 -30 दैट मीन्स कि ये टर्म नहीं होगा। या n की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में निकल के आ जाए तो भी ये टर्म नहीं होगा। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर निकल के आ जाती है दैट मीन्स कि ये इस AP का कोई टर्म होगा। और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं निकल के आती है दैट मीन्स कि ये उस AP का टर्म नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने मान लिया कि an इज इक्वल टू -150, हम मान के चल रहे हैं कि ये AP का टर्म है। अगर है तो n की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हो गई 11। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू तो आप जानते हो a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 का मतलब हो गया 8 माइनस 11। तो 8 माइनस 11 मीन्स हो गया माइनस का 3। तो आपके पास तीन चीज़ें पता चल गई। n आपको फाइंड कर ले रहे हैं हम लोग, n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि अगर हमने मान लिया है कि 150 इस AP का कोई टर्म है तो वो कौन सा टर्म है वो हम फाइंड कर रहे हैं n की वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है, पढ़ते चले आ रहे हैं, याद हो गया होगा। an की वैल्यू हमने मान लिया है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू 11 प्लस n तो फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही रख देते हैं -1। d की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई? -3। ठीक है, -150 है प्लस का 11 है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा 150 माइनस 11 प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इसकी ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, दैट मीन्स ये हो गया माइनस का 3 एंड -1, यही हो गया। माइनस का 150 माइनस का 11 कितना हो गया भाई? माइनस का 161, ये हो गया माइनस का 161। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का था, ये तो अपॉन में चला जाएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये लिख दें माइनस का 3 एंड -1, ये माइनस से माइनस हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। 161 ये 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स की हो जाएगा 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1। तो n-1 की वैल्यू आ गई है 161 अपॉन 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 161 अपॉन 3 और +1, क्योंकि माइनस का था +1। अब आप देखिए थोड़ा सा और चाहे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लें। अगर तो हम एलसीएम ले लें तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा 161 प्लस यहाँ आ जाएगा 3, 164 अपॉन 3। क्या ये 3 164 को डिवाइड कर रहा है? इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, वरना आप डिवाइड करके देखोगे। देखिए 1 और 6 प्लस कर दिया 7, 7 में 4 प्लस कर दिया 11, 11 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो या तो पॉइंट्स में आएगी, नहीं तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब है n जो है इस AP का कोई टर्म है ही नहीं, यानी nth जो टर्म हम लेके चले थे 150 उसके हिसाब से n की वैल्यू ये आ रही है। बट ये तो होनी नहीं चाहिए थी, हमने आपको शुरू में बता दिया कि अगर ये कोई टर्म है तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 150 इस AP का टर्म नहीं है, इस माइनस का 150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये शायद 7 है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। इस AP का कोई AP है, उसका 31st टर्म फाइंड करना है। हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। उस AP का हमें 31st टर्म फाइंड करना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। ठीक है, मान लिया कोई AP है, उसका दे रखा है कि 11 टर्म जो है वो 38 है और 16 टर्म जो है वो 73 है। हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, हमने मान लिया ये जो AP है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है उसका D है। अब हमें दे क्या रखा है जरा देखिए एक बार। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बेटा? 11th टर्म, यानी कि हमें दे रखा है A11। ठीक
ठीक है, ये तो देखा 11th टर्म, अगर हमें 10th टर्म होता है दैट मीन्स ए 10, 9th टर्म दैट मीन्स ए 9, 100 टर्म यानी कि ए 100, तो 11th टर्म बोल रहे हैं यानी कि ए 11 की जो वैल्यू है बेटा वो हमें कितनी दे रखी है 38। ठीक है, और ए 11 को क्या राइट करेंगे, कल हमने आपको एक चीज बताया था कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह होता है। यहाँ अगर एन है तो यहाँ एन माइनस वन है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे वहां से बस एक वैल्यू यहाँ कम कर दीजिए। अगर यहाँ 15 रख दें 15 तो इट मीन्स की हो जाएगा ए प्लस 15 से कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14d, यही तो हो जाएगा, ये बताया था कल। चलिए तो ए 11 को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे ए प्लस 10d, यही तो लिखेंगे, और ये कितना है 38, इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन, दूसरा क्या बोल रहा है कि 16th टर्म यानी कि A16, ये बेटा कितना दे रखा है, कह रहे हैं ये 73 है। चलिए ये मान लिया कि भाई ये 73 हो गया। ठीक है ये हो गया 73। A16 को क्या लिखेंगे a प्लस 15d, और ये कितना हो गया है 73, इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 2। अब अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को जहाँ पे सॉल्व करते थे, उसमें आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड रह गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 हमारी 2 हमारी है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और दूसरी हमारी है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा एंड यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का a माइनस के ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का 15d माइनस का 10d, इसको रफ कर लें। ठीक है, देखिए ये तो माइनस हो गया, इसका मतलब है यहाँ बच गया 5d, और यहाँ 73 में से 38 माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 माइनस कर दीजिए, बच गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, बच गया 3, यानी कि 5d की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 5d की वैल्यू आ गई है 35। दैट मीन्स कि d की वैल्यू कितनी आ गई 7। a की वैल्यू हमें, अब हमें d की वैल्यू पता चल गई है, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके या तो फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, a की वैल्यू निकाल लें। हम लिख कर किसी में पुट कर लेते हैं, मान लो पुट इन 1 कर लेते हैं। अगर हम 1 में पुट कर देंगे तो a प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारी 38 हो गया, यानी a इज इक्वल टू ये हो गया 70 और ये हो गया 38, तो उधर भेज दीजिए। दैट मीन्स a की वैल्यू 70, 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70 में से 38 माइनस कर लें, कितना हो जाएगा 22, 32, यानी कि माइनस का 32। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है माइनस का 32। अब हमें बताना क्या है, हमें तो बताना है इस AP का कौन सा टर्म बताना है, इस AP का 31st टर्म बताना है हमें इस AP का। चलिए 31st टर्म बताते हैं, यही बता लेते हैं। ठीक है, 31st यानी हमें बताना है A31, यही बताना है। अब A31 का क्या वैल्यू हो जाएगी, A31 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 30 इंटू डी, यही राइट कर सकते हैं। तो A31 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू बेटा हमने कितनी निकाली है, डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, कहाँ गया, डी की वैल्यू 7। तो A31 इज इक्वल टू माइनस का 32 और 3 7 जा 21, यानी कि 210, और 210 में से माइनस कर दीजिए कितना 32, यानी कितना आ गया 210 में से 200 में से 32 माइनस कर लीजिए तो कितना आ गया 168, और 210 में से माइनस करना है यानी कि 178, यानी A31 की वैल्यू कितनी आ गई है
178। ये था हमारा क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए, 31 टर्म जो है वो फाइंड करना था, 11 टर्म दे रखा था और 16 टर्म दे रखा था। 11 टर्म दे रखा था 38, 16 टर्म दे रखा था 73। हमने लेट कर लिया कि AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस इसका D है। A11 38 दे रखा था, दैट मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A16 73 दे रखा था, दैट मीन्स A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, दोनों को हमने सॉल्व करा तो हमें D की वैल्यू पता चली। जब हमें D की वैल्यू पता चली तो हमने किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में सेकंड में पुट करके हमने A की वैल्यू फाइंड करी। हमें बताना था 31st टर्म इस AP का, तो A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 30D, यानी कि A31 इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू लगा दी और A31 की वैल्यू 178। तो ये तो था हमारा। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाई है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।